गुमला में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डुमरी थाना क्षेत्र के जंगल में छापेमारी कर पुलिस ने प्रतिबंधित जेजेएमपी संगठन के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल मेंबर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सब जोनल मेंबर रामदेव लोहरा अपने दस्ते के सदस्यों के साथ संगठन को दोबारा सक्रिय करने और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था। पुलिस की कार्रवाई में AK-56 SLR सेमी ऑटोमेटिक राइफल, पिस्टल और देसी कट्टा समेत 146 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने मैगजीन, वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, वाईफाई डोंगल, प्रतिबंधित पर्चे और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गुमला पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमान को 17 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी का सब जोनल मेंबर रामदेव लोहरा अपने दस्ते के सदस्यों के साथ डुमरी थाना क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस के मुताबिक संगठन को फिर से सक्रिय करने और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। सूचना का सत्यापन करने के बाद चैनपुर SDPO के नेतृत्व में विशेष अभियान शुरू किया गया। विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने डुमरी थाना क्षेत्र के आटा पहाड़ के जंगल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने जेजेएमपी के सब जोनल मेंबर रामदेव लोहरा, एक एरिया कमांडर और 2 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामदेव लोहरा, अरविंद नायक, मुनेश्वर सिंह और जितेंद्र लोहरा के रूप में हुई है। के आधार पर हम लोगों ने एक टीम का निर्माण किया। सूचना कुछ इस प्रकार थी कि डुमरी के जंगल औरापाट जंगल में कुछ नक्सल संगठन के लोग भ्रमणशील हैं और कोई योजना बना रहे हैं। जो अभियान में जो टीम गई उसका नेतृत्व SDPO चैनपुर कर रही थी और साथ में विभिन्न थाना के थाना प्रभारी और QRT टीम शामिल रही। जंगल में ऑपरेशन को चलाया गया, सघन छापेमारी की गई। उसमें कुछ व्यक्ति हम लोगों को सामने मिले जो पुलिस को देखकर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। फिर जब घेराबंदी की गई और उनको बताया गया कि आप चारों तरफ से घेरे गए हैं, आपको आत्मसमर्पण करना चाहिए, तो तत्पश्चात उन लोगों की अरेस्टिंग होती है। जो अरेस्टेड लोग हैं उसमें एक व्यक्ति जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर है जिसका नाम रामदेव लोहरा है। उसके साथ 3 व्यक्ति और पकड़े जाते हैं। एक व्यक्ति एरिया कमांडर है, बाकी 2 लोग जो हैं वो दस्ता के सदस्य हैं। रिकवरीज जो उनके पास से होती है मैं आपके लिए डिटेल पढ़ देता हूँ। एक AK-56 रिकवर हुआ है, उसके साथ एक SLR रिकवर हुआ, एक राइफल रिकवर हुआ, एक पिस्टल रिकवर हुआ है और एक कट्टा रिकवर हुआ है। साथ ही साथ 146 लाइव राउंड्स अलग अलग वेपन के रिकवर हुए हैं। एक बाइक रिकवर हुआ है, वॉकी टॉकी रिकवर हुआ है, कुछ पैम्फलेट्स रिकवर हुए हैं और मोबाइल फोन्स रिकवर हुए हैं। आज इन सब लोगों को हम लोग अरेस्ट कर फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनमें किसी पे इनाम पे भी था सर? एक जो सब जोनल कमांडर है रामदेव लोहरा, उसके ऊपर सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। तो कहाँ एक्टिव थे ये लोग? ये अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिव थे। इनका जोन और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप देखेंगे तो ये लोहरदगा, लातेहार से लेके चदरा तक एक्टिव हैं। इस एरिया में वो अपने संगठन का विस्तार करना चाह रहे थे क्योंकि गुमला में पहले ही नक्सल पे काफ़ी कार्य किया गया है और इनका संगठन यहाँ पर ख़त्म हो गया था। संगठन को विस्तार करने के ही मूल्य से ये लोग इस एरिया में भ्रमणशील थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार रामदेव लोहरा पर झारखंड सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस का कहना है कि रामदेव लोहरा का पूर्व में भी उग्रवादी संगठनों से जुड़ाव रहा है और वो पीपुल्स वॉर ग्रुप तथा भाकपा माओवादी संगठन में सक्रिय रह चुका है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार और गोलियां बरामद करने का दावा किया है। बरामद सामान में AK-56 राइफल, SLR राइफल, सेमी ऑटोमेटिक राइफल, पिस्टल, देसी कट्टा, 146 जिंदा कारतूस, मैगजीन, वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, वाईफाई डोंगल, प्रतिबंधित जेजेएमपी नक्सली पर्चे और एक मोटरसाइकिल शामिल है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान जेजेएमपी के नेटवर्क, उसके सहयोगियों और संगठन को दोबारा सक्रिय करने की कथित कोशिश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल किन वारदातों में किया जाना था और संगठन से जुड़े अन्य लोग कौन कौन हैं।
गुमला पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि जिले में उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई को गुमला पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। 5 लाख का इनामी सब जोनल मेंबर गिरफ्तार, 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में और AK-56 से लेकर SLR और 146 जिंदा कारतूस तक बरामद। गुमला पुलिस की इस कार्रवाई से JJMP के कथित नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। अब पुलिस की पूछताछ में संगठन के कितने और चेहरे सामने आते हैं और पुनर्गठन की कथित साजिश का नेटवर्क कितना बड़ा है, ये जांच के बाद ही साफ होगा। गुमला से मुनादी लाइव के लिए अमित राज की रिपोर्ट।